दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और मोहम्मद शमी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया की जीत के हीरो मोहम्मद शमी और विराट कोहली ने जब भारत को फाइनल में पहुंचाने के बाद हिंदुस्तान के तिरंगे को शान से लहराते हुए फैंस के साथ मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर नीता अंबानी और सारा तेंदुलकर भी उनके लिए तालियां और सीटियां बजाकर उनके साथ देखती नजर आई। तो आखिर कैसे शान से लहराया भारत तिरंगा, कैसे वानखेड़े का स्टेडियम जय श्री राम के नारों से राममय हो गया, आखिर कैसे मुस्लिम होते हुए भी मोहम्मद शमी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में खास जगह बनाई। उस दिल छू लेने वाले लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शमी, विराट और अय्यर में किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया सेमीफाइनल मुकाबला सालों तक लोगों के जहन में बसा रहेगा। आखिर हो भी क्यों ना, बदले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इतनी बेरहमी से न्यूजीलैंड का सपना जो तोड़ा है। पहले तूफानी शुरुआत के बाद कोहली और अय्यर के शतकों की बदौलत 397 रन बना डाले विराट ने 117 रन बनाकर अपना 50वां वनडे शतक ठोका। तो अय्यर की तो क्या ही तारीफ की जाए, बस फिर क्या था, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना न्यूजीलैंड के बस की बात कहाँ थी। हालांकि हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। शमी ने उनके दोनों ओपनर्स को 40 रनों के भीतर ही वापस भेज दिया था, लेकिन फिर विलियमसन और मिचेल ने अपनी टीम की वापसी कराई। डेरी मिचेल ने तूफानी शतक ठोक दिया तो अंत तक ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड चमत्कार कर दिखाएगी, लेकिन भारतीय टीम के सामने वो कहां टिक पाते। अंत में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया को न केवल एक तरफा जीत दिलाई बल्कि बड़ी शान से फाइनल में पहुंचाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों को दोबारा दिवाली मनाने का मौका दिया। जहां मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आधी न्यूजीलैंड को तो अकेले ही समेट दिया था, यानी कि शमी और कोहली के दम पर ही भारतीय टीम ये करिश्मा करने में कामयाब हो पाई। इसके बाद तो हर तरफ केवल उन्हीं दोनों की चर्चा हो रही थी। वानखेड़े का मैदान रंगीन रोशनी में डूब गया था, हर तरफ जीत का जश्न था। लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने जहां हिंदुस्तान के तिरंगे को जोरों से लहराया, भारत माता की जय के नारे लगाकर फैंस का अभिवादन किया, तो मोहम्मद शमी ने तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए न केवल भारत के तिरंगे को लहराया बल्कि भारत माता की जय के साथ जय श्री राम बोलते हुए उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। उनके मुंह से शब्द सुनकर तो हर कोई दंग रह गया था। अचानक से पूरा स्टेडियम शमी शमी के नारों से गूंज उठा। हर तरफ केवल भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे और केवल तिरंगा हवा में बड़ी शान से लहरा रहा था। यहाँ तक कि खुद नीता अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि सारा तेंदुलकर भी उनका साथ देती नजर आई। तो वहीं कियारा आडवाणी ने तो उनके लिए सीटियां बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। जहां मोहम्मद शमी और विराट कोहली के साथ मिलकर पूरी टीम इंडिया ने भारत देश और श्री राम के सम्मान में जो कहा, ये लम्हा तो इस टूर्नामेंट का सबसे भावुक पल था जो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि शमी और कोहली में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अंत तक लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन अपनी टीम को जीत न दिला पाए। शतकवीर डेरी मिचेल तो बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन फिर अपनी करारी हार का जिम्मेदार किसे उन्होंने ठहराया, उसका बयान सुनकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने जिनकी बातों ने भारतीयों को जीत की मिठास में जहर घोलकर रख दिया? आखिर कैसे उन्होंने अपने विवादित बयान के बावजूद करोड़ों भारतीयों के दिल में एक खास जगह बना ली? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली, अय्यर और शमी में किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसने वार पर पलटवार ने करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनों को कई दफा पलटा। टीम इंडिया ने जब टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तब तो भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। रोहित ने 47 और गिल ने 80 रन बना डाले। सबसे मजेदार बात तो यह रही कि आने वाले हर बल्लेबाज ने 100 के अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाए। किंग कोहली ने 117 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। और फिर अय्यर की क्या ही तारीफ करें, 70 गेंद पर 8 खौफनाक छक्कों 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाकर उन्होंने भारत को 50 ओवरों में 397 रनों तक पहुंचाया। और अब नॉकआउट मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी के भी बस की बात नहीं है, वह भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। और इस सपने को हकीकत में बदल दिया मोहम्मद शमी ने। पहले अपने 2 ओवरों में भी न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर उन्होंने न्यूजीलैंड की हार सुनिश्चित कर दी। और यहाँ से कौन सोच सकता है कि टीम वापसी भी कर पाएगी, लेकिन सलाम है विलियमसन और डेरी मिचेल को। जहां इन दोनों खिलाड़ियों ने 181 रनों की पार्टनरशिप कर भारतीय टीम के पसीने ही छुड़ा कर रख दिए। ऐसा लगा था कि मैच में न्यूजीलैंड कोई चमत्कार कर देगी, लेकिन फिर मोहम्मद शमी को बुलाते हैं और अपने एक ही ओवर में उन्होंने अपने पहले विलियमसन फिर लथम को वापस भेजकर टीम इंडिया की जीत को 99% निश्चित कर दिया। हालांकि मिशेल लड़ते रहे, जूझते रहे, अपना शतक भी जड़ा, लेकिन अंत में अपनी टीम को जीत न दिला पाए। इसके बाद वह बीच मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। और फिर अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद उन्होंने कह दिया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम हार गए। यदि मुझे किसी का साथ मिल जाता तो हम ये मैच जीत जाते। हमने पहले 2 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए। लक्ष्य बड़ा था, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें क्षमता थी उसे चेस करने की, और शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम इस बार भी चैंपियन बनने से चूक गए। पता नहीं इसमें गलती किसकी है, मेरी है या नहीं, मेरे पास तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। फिर आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा, इसमें कोई भी शक नहीं कि भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाया है। उन्होंने हमें शुरुआत में दबाव मिला दिया जिससे हम कभी ऊपर ही नहीं गा पाए। भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी और अब तो वह फाइनल में पहुंच गया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप भी जीत जाएं।
हम तो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, लेकिन करोड़ों भारतीय जो हमें इतना प्यार दिखा रहे थे, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे जीतने की प्रार्थना की। मैं चाहता हूं कि उनकी प्रार्थनाओं का असर हो और उनका देश भारत चैंपियन बने, मैं भारत के साथ हूं। तो दोस्तों, सच में हार के बावजूद डेरी मिचेल ने अपने अनमोल शब्दों से हर किसी को भावुक कर दिया और हर एक भारतीय के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। उनका यह बयान तो सभी को खूब पसंद आया, लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इसी तरीके से फाइनल भी जीत पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, किंग कोहली के चमत्कार के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया ने जैसे ही न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ भारत में दिवाली से भी बढ़कर जश्न मनाया गया, तो वहीं दुनिया भर के कई दिग्गजों ने भारत को निशाना बनाते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर सचिन, धोनी से लेकर गंभीर ने जहां टीम इंडिया की तारीफ की, तो ऐसा क्या कह दिया अख्तर से लेकर मैकुलम और पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों ने, जिनका बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अय्यर, कोहली और शमी में से कौन था मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 15 नवंबर 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जहां 2011 में वानखेड़े में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो इसी मैदान पर रोहित की पलटन ने सालों पुराना वो श्राप तोड़ा है, जिसने हर एक हिंदुस्तानी का दिल तोड़कर रखा हुआ था। 2015-2019 के बाद आखिरकार सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर बड़ी ही शान से फाइनल में जगह बनाई। हालांकि ये चुनौती इतनी आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम तो इस बार अलग ही फॉर्म में चल रही है। जहां कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो फिर अपने बल्ले से भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तांडव मचाया कि न्यूजीलैंड की टीम उस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूल पाएगी। रोहित ने 47 तो फिर गिल ने 80 रन बना डाले। सबसे मजेदार बात तो ये रही कि आने वाले हर बल्लेबाज ने 100 के अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। किंग कोहली ने 117 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक किया, तो फिर अय्यर की क्या ही तारीफ करें। 70 गेंद पर 8 खौफनाक छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाकर उन्होंने भारत को 50 ओवरों में 397 रनों तक पहुंचाया। अब नॉकआउट मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी के भी बस की बात नहीं है, वो भी भारतीय गेंदबाज के सामने। और इस सपने को हकीकत में बदल दिया मोहम्मद शमी ने। अपने पहले 2 ओवर में भी न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर उन्होंने कीवियों को करारी हार उन्हें थमा दी थी, और टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से पुराना हिसाब किताब चुकता करते हुए उन्हें धूल छटाकर बड़ी शान से फाइनल में एंट्री मारी। इसके बाद तो पूरे भारत में दिवाली से भी बढ़कर जश्न मनाया गया। तो वहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत की धमाकेदार जीत के बाद अब दुनिया भर के कई दिग्गजों के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने विराट को जीत का हीरो बताते हुए कहा है कि जब मैं पहली बार तुमसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला था, तब तुम्हारे साथियों ने तुमसे मजाक में मेरे पैर छूने के लिए कहा था। उस दिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन बहुत जल्दी तुमने अपनी स्किल और पैशन से मेरे दिल को छू लिया। मुझे बहुत खुशी है कि इतना युवा खिलाड़ी आज इतना विराट प्लेयर बन चुका है। बहुत अच्छे विराट, तुम्हारी वजह से टीम इंडिया आज फाइनल जैसे मुकाम तक पहुंच पाई है, और अब तो मुझे भरोसा है कि हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। मैं सभी देशवासियों और पूरी टीम इंडिया को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम तो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने पहले ही कहा था, भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए। एक बार फिर बीसीसीआई ने ऐसी पिच बनाई जो भारतीय टीम के लिए मुफीद थी। सभी को पता है हमारी मजबूती हमारी गेंदबाजी है, और वानखेड़े में हमारे गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे टॉप 2 गेंदबाज 186 रन लुटा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट क्या चाल चल रहा है। हमें हार मंजूर नहीं है। मैं आईसीसी से अपील करना चाहूंगा कि एक बार फिर इस मैच को दोबारा रिव्यू किया जाए। सारी बातें साफ हो जाएंगी कि कैसे भारत जीता है। जहां दोस्तों नफरत बातें कर रहे हैं, तो वहां धोनी ने कह दिया कि आज मैं बेहद खुश हूं। आखिरकार सेमीफाइनल की चुनौती को पार कर हम फाइनल में पहुंच गए हैं। हर एक खिलाड़ी का इस जीत में योगदान रहा है, किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। रोहित कोहली ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई, तो फिर बाकी बल्लेबाजों ने बखूबी काम किया। गेंदबाजों को तो भुलाया ही नहीं जा सकता। यही होता है टीम वर्क। 2019 में मैं फूट फूट कर रोया था, लेकिन अब तो लगता है मुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं फाइनल में हमारी जीत के बाद पटाखे ही चलाऊंगा। मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार हमारे खिलाड़ी हमें निराश नहीं करेंगे। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मुझे नहीं लगता था टीम इंडिया इतनी आसानी से जीतेगी। न्यूजीलैंड मजबूत टीम है, लेकिन वो तो भारत के सामने ऐसे घुटने टेक चुका है जैसे वो कोई एसोसिएट नेशन हो। सच में भारत इस वक्त लाजवाब खेल रहा है। अब इसमें बीसीसीआई का हाथ है या उनके खिलाड़ी सच में इतना लाजवाब खेल रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। बस इतना चाहूंगा कि इंडिया को जीत की बधाई, लेकिन यदि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गया तो जरूर वही वर्ल्ड कप जीतेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, जहां पॉन्टिंग ने भारत को अभी से धमकी देनी शुरू कर दी, तो वहीं अख्तर का कहना है कि माशाअल्लाह भाई साहब, टीम इंडिया ने क्या कमाल का खेल दिखाया है। ऐसा लग रहा है कि उन पर कोई दबाव है ही नहीं। सच में यदि भारत ऐसा ही खेलता रहा तो उन्हें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा विराट और अय्यर को जाता है। वो दोनों सबसे लाजवाब रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में गंभीर का कहना है कि सैल्यूट है मेरा इस टीम इंडिया को। ये होता है असली चैंपियन। बस इसमें मुझे 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया और माइटी ऑस्ट्रेलिया की झलक नजर आती है, जो अपने आमने सामने आने वाली किसी भी टीम को पल भर में धूल चटा सकती है। रोहित कोहली, हर एक खिलाड़ी को जीत का योगदान जाता है। वेल प्लेड टीम, बस अब एक कदम दूर और फिर हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। तो दोस्तों, सच में टीम इंडिया की इस जीत के बाद पूरी दुनिया में हमारे ही चर्चे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत विश्व चैंपियन बनेगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर
बताएं। दोस्तों, किंग कोहली और अय्यर की तूफानी शतक के बाद भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ न्यूजीलैंड।